नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये बिल्कुल ही छोटी सी कहानी है और ये काफ़ी अच्छी सीख देने वाली कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों कुछ सेकंड निकाल करके कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए इस छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं। सरकारी अस्पताल में एक स्त्री के सर्जरी से बच्चा पैदा हुआ। बच्चा NICU में रखा गया। वह स्त्री जनरल वार्ड में भर्ती थी। वहाँ उसके अलावा भी बहुत सारे पेशेंट और भी भर्ती थे। सर्जरी की वजह से वह महिला ज़्यादा हिलडुल नहीं पा रही थी। कुछ तो दर्द की वजह से और कुछ दवाइयों का नशा भी था। महिला के साथ आए उसके पति बाहर चले गए थे। उसके साथ एक और महिला थी जिसकी उम्र भी लगभग 45 से 50 के बीच में रही होगी। उसी वक्त नर्स उसको देखने के लिए आई। उस स्त्री के साथ वाली महिला से नर्स बोली, आंटी जी, अपनी बेटी के कपड़े बदलवा दीजिए, इनके कपड़े खराब हो गए हैं। तब तक मैं बच्चे को लेकर आती हूँ, फिर हम उसे थोड़ा फीड करवाने की कोशिश करते हैं। महिला ने ध्यान से जच्चा की तरफ देखा और बोली, बेटा, ये मेरी बेटी नहीं बहू है। और उठकर बहू के पास आकर उससे बोली, उठ और कपड़े बदल ले। नर्स बोली, आंटी जी, ये अभी खुद से उठ नहीं पाएगी, इनके टांकों पर जोर आएगा, कपड़े आपको ही बदलने पड़ेंगे। फिर वो औरत नाक सिकोड़ते हुए बोली, मुझे घिन आती है गंध में हाथ डालने से, वैसे भी ये काम आया के करने के होते हैं। अच्छा, लेकिन अगर इनकी जगह आपकी बेटी होती तब तो आप उसके कपड़े तो बदलवा देती ना। महिला कुछ बोलती उससे पहले ही नर्स ने फिर से कहा, जब आप बूढ़ी हो जाएंगी और आपके हाथ पैर थक जाएंगे, तब आपकी यही बहू अगर ये कहे कि आप इनकी माँ नहीं सास है, इसलिए ये आपकी सेवा नहीं करेगी, तब आपको बुरा तो नहीं लगेगा। नर्स की खरी खोटी सुनकर वह महिला अनमनी सी अपनी बहू के कपड़े बैग से निकाल उसकी तरफ बढ़ने लगी। तो नर्स ने उसके हाथ से कपड़े ले लिए और बोली, लाओ आंटी जी, मैं बदलवा देती हूँ, हमारा तो फर्ज है ये सब करने का। वह महिला इधर उधर देखने लगी। वार्ड में उपस्थित सभी लोग उनकी तरफ ही देख रहे थे। उतनी देर में एक आया भी आ गई। नर्स और आया ने मिलकर जच्चा के कपड़े बदलवाने लगी। तभी नर्स ने एक और तीर छोड़ा, सुनो आंटी, जब बुढ़ापे में आपकी बहू आपकी सेवा करने से कतराए, आपके मलमूत्र के कपड़े बदलने से उनको भी घिन आने लगे, तो आप भी यहीं आ जाना, हम आपकी भी सेवा कर देंगे। फिर हम तो सरकारी नौकर हैं, हमें तो तनख्वाह ही इसी काम की मिलती है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी जो एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि घिन के काम से नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष से आती है। अगर बहू के कपड़े बदलने थे तो घिन आई, लेकिन अगर बेटी को बदलने होते तो घिन नहीं आती। इसी प्रकार से सास का काम करना हो तो घिन आती है, वहीं अगर माँ का काम करना हो तो घिन नहीं आती है। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।